सोनम और राजा के केस में दोस्तों बहुत सी बातें सामने आ रही हैं, बहुत से अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं। सोनम के 2 मंगलसूत्र सामने आए, सोनम की मां पहली बार सामने आई, उन्होंने बयान दिया। विपिन रघुवंशी जो राजा के बड़े भाई हैं वो लगातार नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बीच सोनम क्या कर रही है, जेल में सोनम क्या कर रही है, वो क्या बातचीत कर रही है, क्या बता रही है, सोनम कैसे कैसे पूछताछ के दरमियान जवाब दे रही है, इन तमाम बातों पर भी बातचीत करनी बेहद ज़रूरी है। सोनम लगातार पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इस केस में बाकी कई और गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जैसे शिरोम जेम्स की, लोकेंद्र तोमर की, इसके अलावा एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया है। और सोनम के भाई गोविंद ने एक एप्लीकेशन लगाई है, ये कहा है कि वो सोनम से मिलना चाहते हैं। ये तमाम अपडेट्स हैं, लेकिन इस बीच दोस्तों कहा यह जा रहा है कि सोनम जेल में बेहद परेशान है। वो रात रात भर सो नहीं रही है और सोनम को अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। वो कभी चिल्लाने लगती है, कभी करवटें बदलने लगती है, वो परेशान है जेल में। जो पूछताछ के दरमियान चीज़ें हो रही हैं और सोनम को अपनी गलती पर पछतावा भी हो रहा है। पुलिस के जो सोर्सेज हमारे हैं जिनसे बातचीत में ये बात सामने आई कि सोनम दरअसल जेल में परेशान है, उसको अपने किए पर पछतावा भी हो रहा है। लेकिन अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सोनम ने नहीं बताई हैं। सोनम ने चुप्पी ओढ़ रखी है, वो कुछ बोल नहीं रही है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि सोनम अब जो भी बोलेगी वो कोर्ट में बोलेगी और सोनम कोर्ट में जो खुलासा करेगी वो इस केस को पूरी तरीके से पलट भी सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि सोनम ने अभी बहुत सी बातें नहीं बताई होंगी, मसलन उसके घर वालों का उसके साथ व्यवहार कैसा था, ससुराल में उसके साथ क्या हुआ, क्या जो बात कही जा रही है कि क्या वाकई ससुराल में सोनम के साथ इन 2-4 दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसको राजा का मर्डर करने के लिए मजबूर कर दिया, या राजा ने कुछ ऐसा किया जो सोनम को परेशान कर गया और सोनम ने फिर ये ठान लिया कि इसको रास्ते से हटाना है। मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी दोस्तों इसमें जो भी बातें सामने आ रही हैं वो पुलिस की पूछताछ के बाद सामने आ रही हैं और पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। अभी पुलिस की पूछताछ बहुत लंबी चलेगी। राजा के मर्डर को तकरीबन 40 दिन बीत चुके हैं। पुलिस के शिकंजे में सोनम है, राज है, तमाम आरोपी हैं। पुलिस सबसे पूछताछ कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछताछ अगर किसी से हो रही है तो वो सोनम से हो रही है। पुलिस जो सारे राज है वो उगलवाना चाहती है सोनम से। पुलिस ये जानना चाहती है कि आखिर इसका मोटिव क्या है, राजा को जो मारा गया इसके पीछे का मोटिव क्या है, मकसद क्या है, क्यों मारा गया। राजा के घर वाले भी ये जानना चाहते हैं। लेकिन इस बीच दोस्तों सोनम बेहद परेशान है, वो जेल में तड़प रही है, उसको ये लग रहा है कि उससे गलती हो गई है। लेकिन अब आप जानते हैं कि जब एक बार तीर कमान से निकल जाता है तो फिर वो वापस नहीं आता और आज यही स्थिति सोनम के सामने है। सोनम के सामने एक बेहतर मौका था, वो चाहती तो राजा के साथ एक बेहतर जिंदगी बिता सकती थी, वो चाहती तो राजा के साथ रह करके अपनी जिंदगी बिता सकती थी, अच्छे से बिता सकती थी। लेकिन न जाने क्यों सोनम ने ऐसा किया और ऐसा होने के बाद आज आप देख रहे हैं कि सोनम का क्या हाल है, वो सलाखों के पीछे है। एक नहीं बल्कि कई परिवार एक साथ उजड़ गए। आप राज के परिवार को देखिए, वहां अलग परेशानी है। तमाम आरोपी जो इसमें शामिल हैं उनके परिवारों की अलग दिक्कतें हैं। राजा का परिवार, सोनम का अपना परिवार, सब परेशान हैं। इस एक घटना ने हर परिवार को बदनाम करके रख दिया और शायद सोनम को इस बात का भी एहसास होगा कि उसकी वजह से उसके माँ बाप, भाई और इन सबको परेशान होना पड़ रहा है। उसकी वजह से उसके ससुराल में जो मातम पसरा है राजा की मौत के बाद, वो भी एक बड़ी वजह है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि सोनम जेल में बेहद परेशान है, उसको दिक्कतें भी हो रही हैं। और लेकिन अब जो वो सब कुछ बोलेगी वो कोर्ट में ही बोलेगी, कोर्ट में अपना बयान देगी और वहाँ पर वो सबको सब कुछ बताएगी कि आखिर राजा के साथ क्या हुआ, सोनम के साथ क्या हुआ और इस पूरे कांड का सच क्या है। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ दोस्तों इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।